वेलकम गाइस, लीनोवो का लैपटॉप। इसमें अगर आप यूएसबी से विंडो डाल रहे हैं और दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका F12 दबा के पहले इसके जो है आप बूटिंग ऑप्शन में चले जाएं। बूटिंग ऑप्शन आया नहीं इसका, मैं दोबारा से इसे बंद कर दूंगा। ऑन करता हूँ। ये मेरे पास यूएसबी की पेन ड्राइव है, ठीक है। मैं F12 दबाता हूँ। ये बूटिंग ऑप्शन पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है पेन ड्राइव लगा रहा हूँ अपनी। अब मैंने पेन ड्राइव लगा दी है और अब यहाँ से जो है इसको मैं जो है इस पर तुम्हारे जूते ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ। अब देखो ये फिर से स्टार्ट हो गया, विंडो जो है स्टार्ट नहीं हुई। तुम्हारे को सामान खड़ा था उधर, तो ये फिर से वहीं आ गया लेकिन बूट नहीं हुआ। मैं फिर से इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ। देखो रीस्टार्ट कर दिया है। सैमसंग की पेन ड्राइव लगाई थी। अब मैं फिर से इसको बूट करता हूँ। F12 दबा रहा हूँ मैं बटन यहाँ पे। बूट मेन्यू आ गया, ऊपर सैमसंग भी लिखा हुआ आएगा। ये देखो, ठीक है। तो सिवा मेमोरी भी आ रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे ये बूट मेन्यू, अब हम फिर से करेंगे ना, फिर से ये जो है बूट नहीं करेगा। और देखो ये फिर से जो है विंडो ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बायोस सेटिंग के अंदर जाना है। अब हम जो है फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे बूट करने के लिए। रीस्टार्ट करने के बाद आपको F1 या F2 इन दोनों में से एक बटन है ऊपर की साइड रो में, तो इन दोनों में से एक बटन दबाना। मैं दोनों दबाता हूँ साथ में, देखता हूँ किसी से हाँ, दोनों में दबाए मैंने एक एक करके, तो सेटिंग के अंदर आ गया है ये देखो बायोस, एंटरिंग बायोस सेटअप। अब यहाँ पे जो है मैं आपको जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप जो है इसका वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो पहले आप इसमें कॉन्फ़िग में जाएंगे। यहाँ पे बस आपको टच करना है, ठीक है। यहाँ पे टच करने के बाद आपको यूएसबी में जाना है। यहाँ पे जो पहला ऑलवेज यूएसबी ऑन, ये आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो शो नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, आपको टाइम डेट सेटअप करना है पूरा। आपका पूरा टाइम डेट सेट होना चाहिए। डेट टाइम ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो डेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। सिक्योरिटी में टच करेंगे। सिक्योरिटी में आने के बाद आपको जो है इसमें आना है बूट सोर्स में। यहाँ पे भी बूट सोर्स आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। फिर से हम सिक्योरिटी पे टच करेंगे। यहाँ पे फिर से आ गए पासवर्ड, सिक्योरिटी के लिए UEFI पे भी देखें आप, यहाँ पे भी हमारे तीनों जो है ऑप्शन ऑन है, ये ऑन रहेंगे। फिर से सिक्योरिटी में आते हैं और कोई है यहाँ पे डिवाइस, ये डिवाइस गार्ड में जाएंगे। यहाँ पे ये जो है हमारा ऑफ रहेगा। अब हम जाएंगे सेटअप के अंदर। यहाँ पे सेटअप वाला ऑप्शन दे रखा है नीचे। सेटअप वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, आपको इस पे जो है क्लिक करना है और ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपका जो है ऑप्शन आएगा USB HDD, ये वाला जो आ रहा है, आप इस पर टच करके ना, या USB HDD जहाँ पे भी आएगा, शायद पेन ड्राइव से आ रहा हो। मैं पेन ड्राइव निकाल देता हूँ अपनी, एक बार बैक करके देखता हूँ फिर आ रहा है। तो सिर्फ आ रहा लिखा हुआ, हाँ तो नहीं आ रहा। तो इसको हम जो है राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक जो है, राइट क्लिक प्रेस करके आपको फिंगर से ऊपर की साइड मूव करना है।
ये ऊपर की साइड छोड़ देंगे हम इसे। और अब हम यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ऑप्शन F10 वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। और इससे पहले हम अपनी पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब देखना ये ऑटोमेटिक जो है बूट में ले लेगा, अगर नहीं लेगा तो हम जो है इसको ऑप्शन में जाके फिर इसका सेटअप करेंगे। देखते हैं ये बूट ऑप्शन में जाता है। ये देखो यहाँ पे लाइन सी आ गई है। तो इससे ये मत सोचना कि आपकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है अभी बूट सोर्स में जा रहा है, अभी इसका सेटअप चेंज हुआ है तो शायद इस वजह से ये लाइन आ गई है। ये देखो ये बूटिंग ऑप्शन में गया और ये ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं आया ये लाइन तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बूट, ये देखो ये हमारी जो है बूटिंग ऑप्शन में आ चुका है। और अब आप इजीली जो है अपने लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।